रात्रि कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी चंपा जाओ सबको खाने के लिए बुलाकर लेके आओ। वाह हितेन भाई आप लोग चल के खाना खा लीजिए। मालिक आप भी खाना खा लीजिए। जा मैंने भूख न थी। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लीजिए। अरे जाने बोला ने भूख न थी। मालिक खाना खा लीजिए। एक बाप का दिकरा जो अपने ही वंश को सबके सामने लज्जित करे, अपने परिवार की बहू को लज्जित करे, उसका मान भंग करे, तो बाप को भूख कैसे लगेगी? सब बोलते हैं कि दिकरा बड़ा हो जाता है तो बाप निश्चिंत होकर खाना खाता है, और इस छोकरे ने तो चिंता की ऐसी चीता जलाई है, भूख चैन सब कुछ जल गया उसमें। आपके एक बेटे के कारण आप भूखे, पर उन सबका क्या जिनकी नजरों में आपका मान, आपकी जान सबसे बढ़कर है। आप उस बेटे के लिए भूखे जिसे इस घर की परवाह तक नहीं है, और इन सबका क्या जिन्हें आपकी हम सबकी परवाह है। मालिक आप उस एक बेटे के कारण भूखे, अरे आपके बेटे तो ये सब है, ये आपके बेटे, आपको तो इन पे गर्व महसूस करना चाहिए। आप उस एक बेटे के कारण लज्जित हैं। वाह ये देखिए, ये है धर्मपुर के मालिक, इस घर के मुखिया। ये कर्तव्य है इनका, किसी एक की किए का डर इन सबको देंगे। इनकी कोई गलती नहीं है ना इसमें, इनकी गलती बस ये है कि ये अपने दादू से बहुत प्यार करते हैं। जब तक आप कुछ नहीं खाएंगे ये सब भी कुछ नहीं खाएंगे। अरे समझी क्यों? अबे तू भी मुझे लज्जित कर रही है? ये चंपा चल जमवानु लगाड़। एक काम ठीक से नहीं कर सकता ये विशाल। आपने फोटोज तो ऐसे लेके आया था जैसे सब कुछ जला के राख कर देगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगा था भैयावंशी परिवार में झगड़ा होगा, तूफान आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नानू के एक थप्पड़ ने उसकी अकल ठिकाने पे लगा दी, और इनको देख के लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाई, और अभी तो मामला हमारे हाथ में है, और ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। कुछ ऐसा करना होगा कि भैयावंशी परिवार जोड़ने से पहले ही टूट जाए। Cheers boys। बताओ क्या काम था मुझसे? क्या काम था? पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया, हमसे पूछ रहा है क्या काम था? यार ये उम्मीद नहीं थी तुझसे विशाल। तुझे क्या लगा तू कुछ फोटोज लेके जाएगा और भैयावंशी परिवार में हिल जाएगा, वहां पे तहलका मच जाएगा? बेवकूफ, तू अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना। कुछ फोटोज देकर गया शादी रोकने के लिए। अरे ऐसे फोटोज तो कोई भी खरीद सकता है 10-10 रुपए में, समझा? ठीक है ना यार, फोटोग्राफ नहीं चलेंगे तो पंडित ला लूंगा। अरे वो भी नहीं चला तो गवाह खड़ा कर दूंगा यार। बॉयज आई विटनेस से कुछ नहीं होगा। मतलब ये कि तुझे अपने इल्जाम में वजन डालना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि वो सगाई दोबारा कभी ना हो, समझा? हम लोगों ने अभी सिर्फ चिंगारी लगाई है, हमें भैयावंशी परिवार में आग लगानी है, वो भी ऐसी आग जो कभी ना बुझे। भगवान, मैं तो बचपन से ही अनाथ रही हूँ। यहाँ आकर मैंने जाना कि प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, और ये सारे इंसान गलत ही सही, पर मेरे परिवार को इनकी वजह से दुख पहुंचा है। मुझे शक्ति दो भगवान,
शक्ति दो कि मैं इन सारे दागों को धो सकूं। त्रिवेणी, मैं नहीं जानती कि इस समय तुम भगवान से क्या मांग रही हो, पर इतना कहूंगी कि वो तुम्हें तुम्हारी मन की लड़ाई लड़ने में शक्ति दे और आशीर्वाद दे। लेकिन आंटी, इस लड़ाई में अगर मैं जीती तो आपकी हार होगी। विशाल आपका बेटा है, मैं उसे सजा कैसे दे सकती हूँ? मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं ला सकती। मानती हूं मैं कि विशाल मेरा बेटा है, इस घर का खून है, पर भावनाओं के भी तो रिश्ते होते हैं ना। त्रिवेणी, मैंने हमेशा सही और सच का साथ दिया है। मेरे जीवन में कई ऐसे मौके हैं जब मुझे अपनों के विरुद्ध खड़े होना पड़ा, पर मैंने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। मेरी ममता स्वार्थी है, अंधी है, पर कमजोर नहीं है। और मैंने तुम्हें भी तो अपनी बेटी की तरह माना है ना। अगर तुमने अपने आप को साबित नहीं किया ना, तो मेरी आंखें शर्म से झुक जाएगी। तुम्हारे ऊपर लगा ये दाग तुम्हें मिटाना ही होगा। वादा करो मुझसे त्रिवेणी कि तुम भावनाओं की परवाह नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। ये देखिए हमारी शादी की फोटो। त्रिवेणी अपने मांग में ऋषभ के नाम का सिंदूर तब भरेगी जब त्रिवेणी के माथे से कलंक का ये टीका हट जाएगा। आप सही कह रही हैं संतवन, मुझे ये लड़ाई लड़नी होगी और जीतनी भी होगी। तुम? हाँ, मैं। देखो विशाल, देखो इन फोटोग्राफ्स को। ये यमुना, ये देखो, ये दामिनी, इन सारी लड़कियों के साथ बिल्कुल वैसे ही फोटोग्राफ थे जैसे तुमने मेरे साथ खिंचाई थी। क्या कहा था? मेरी तुम्हारे साथ शादी हो चुकी है। तुमने आज आकर मेरी सगाई रोक दी और 2 दिन बाद तुम नहीं रोक पाओगे। मैं एक फोटोग्राफर हूँ विशाल। मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। मेरी और मैयावंशी परिवार की मानहानि का दावा लगेगा तुम पर। Shut up! अभी कुछ बोला ना तो देख। तुम्हारे जैसे कमीने को तो पूरी उम्र जेल में सड़ना चाहिए। रुक! मुझे जेल में सड़ाएगी? हाँ? तुझे मैंने चुप रहने को कहा ना, लेकिन तू चुप नहीं रही। इसने परिवार को तोड़ना शुरू किया और फिर जब सच्चाई सामने आई, ये कभी धर्मराज की पत्नी थी ही नहीं। तब इनके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। तुझे अपनी इज्जत की बहुत परवाह है ना? अब देखता हूँ कि तेरी इज्जत कौन बचाता है। चल मेरे साथ, चल विशाल, चल। तूने मुझे मारा, उस दिन तूने मेरे पर हाथ उठाया, मैं तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जो तूने मुझे थप्पड़ मारा है उसका बदला मैं तुझसे लेकर आऊंगा। क्या कहा था तूने मुझे? हाँ? तू आई थी यहां पर अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से।
क्या कहा था तूने मुझे? कुत्ता जो काटना नहीं है। अब ऐसे काटूंगा तुझे कि तू याद रखेगी। तूने मेरी माँ की बेइज्जती की थी ना, अब तेरी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी, समझी? गलती मेरी नहीं थी, सही तो तूने की थी ना? क्या बोला था तूने? तू मुझे सबके सामने एक्सपोज करेगी, नंगा करेगी मुझे सबके सामने। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा कि मैं तुझे
हे तुलसी माँ, देह का बुझना तो अपशकुन होता है। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और उससे हर मुसीबत से बचाना। मालकिन, ये क्या, आज आप इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, दरअसल मुझे रात भर नींद नहीं आई और फिर आँख खुल गई जल्दी, तो मैंने सोचा कि आज जल्दी पूजा कर लूँ। पर क्या मालकिन? कुछ नहीं। चंपा, एक काम करो, ये ठीक के पास हाथ रखना। मालकिन, ये तो बड़ी अजीब बात है। ना ही कोई तूफान आ रहा है, ना ही कोई तेज हवा चल रही है, फिर ये दिया क्यों बुझ रहा है? कहीं कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला है? यही तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं कुछ नहीं, अब तुलसी माँ की कृपा है ना, कुछ नहीं होगा। Ha ha ha!